और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। अरनपुर में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। इस धमाके में 11 हमारे जवान शहीद हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने हमले पर दुख जताया है। नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा, साफ तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। घटनास्थल पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। इस बात की जानकारी दी है आईजी ने। एक मिशन से वापस आते हुए नक्सली हमला हुआ जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। हमले की गंभीरता की जांच लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बड़ी बात कही सीएम भूपेश बघेल ने। एक बड़ा नक्सली हमला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुआ जहां 11 जवान शहीद हो गए। सीएम भूपेश बघेल ने इस नक्सली घटना पर दुख जताया है। ये बड़ा हमला हुआ दंतेवाड़ा में, नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बात कही है सीएम भूपेश बघेल ने। सख्त कार्रवाई, नक्सलियों पर नकेल लगाएगी सरकार, सीधे तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। और आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में घटनास्थल पर अब तमाम बड़े अफसर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अधिकारी पहुंच चुके हैं। घटनास्थल का मुआयना लगातार जारी है। हमले की गंभीरता के साथ लगातार जांच जारी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल नक्सल हमले में अब तक 11 जवान शहीद हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्या कुछ मंसूबे थे नक्सलियों के, तमाम विषयों पर बारीकी से जांच लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो के बहुत करीब पहुंची न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम। सीएम का बयान, किसी भी नक्सलियों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आशुतोष तिवारी हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, क्या कुछ घटनाक्रम रहा होगा जब 11 जवानों पर हमला हुआ? कहां से वो लौट रहे थे हमारे जवान जब ये पूरा हादसा घटा? देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा हादसा यहाँ पर नजर आया है, क्योंकि डीआरजी के जवान जो है वो बहुत बलशाली माना जाता है। वजह यही है कि जितने जो सरेंडर नक्सली है वो भी डीआरजी के जवानों के साथ शामिल रहते हैं और नेतृत्व करते हैं। जंगलों की काफी ज्यादा उनको जानकारी होती है। और ये जो है कल चूंकि निकले हुए थे सर्चिंग पर, सर्चिंग के दौरान जो है काफी भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से वो फंस गए थे। और फंसने की वजह जो थी, एक गांव में वो आकर गिरे थे। अब जो है बैकअप पार्टी, एक डीआरजी की जवान की एक टुकड़ी जो है उनको लेने के लिए पहुंच रही थी। हाँ। और यही वजह की सूचना, देखिए नक्सलियों का सूचना तंत्र इतना काफी ज्यादा मजबूत रहा है। हाँ। और वो एकदम पूरी तरीके से उनको इस बात की सूचना थी कि जो प्राइवेट वाहन आ रही है इसमें जो डीआरजी के जवान सवार हैं। यही वजह है कि वो वाहन को ब्लास्ट किया गया है। उसके बाद से जवानों को जो है एम्बुश में फंसाया गया है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जो प्राइवेट वाहन होती है उसको उन लोग निशाना नहीं बनाते हैं, नक्सली निशाना नहीं बनाते हैं। सूचना तंत्र की वजह से जो है, मुखबिरी की वजह से जो है, इन्होंने काफी समय से रेकी कर रहा होगा, नक्सलियों ने कर रहे होंगे। और यही वजह है कि जो ब्लास्ट करने के बाद उनको एम्बुश में फंसाया गया। एम्बुश में फंसाने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग भी वहां पर की गई है। और ये हमेशा से रहा है कि नक्सली कभी भी चाहते हैं कि जवानों को जो है एम्बुश में फंसा लिया जाए, उसके बाद से उन पर हमला किया जाए ताकि वो जवान जो है बैकफुट पर रहें और ज्यादा नुकसान जो है जवानों को यहाँ पर किया जा सके। हालांकि जो ग्राउंड जीरो से जो है तस्वीर अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है। हमने भी जो ग्राउंड जीरो का सफर तय कर लिया है। लगभग हम पहुंचेंगे ग्राउंड जीरो और पूरी जो है वहां पर किस तरीके से घटना हुई, नक्सलियों ने कैसे ब्लास्ट किया, मुठभेड़ कितने देर तक चली, पूरे एक एक चीज हम न्यूज़ 24 के दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। और वहां की जो वास्तविकता जब तक जो निकलकर सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि वहां पर फायरिंग जो है अभी थमी हुई है और वहां पर जो है सर्चिंग की जा रही है। जवानों के द्वारा सर्च किया जा रहा है कि कुल जो है नक्सली भी इसमें मारे गए हैं या फिर क्या नक्सली सामान यहाँ पर छोड़े हैं, कितने के तादाद में हैं, कुछ घायल हुए हैं, खून के धब्बे, ये सब सारा चीज जो सर्च किया जाएगा। हालांकि कोई भी अधिकारी पुष्टि अभी तक नहीं आ पाई है इसमें कि कितने जो है जवान शहीद हुए हैं। हालांकि जो प्राथमिक जानकारी आ रही है कि 10 जवान और एक जो ड्राइवर सिविलियन था वो उसकी यहाँ पर मौत हुई है। जी आशुतोष, जो आंकड़ा सामने आया है 11 जवानों के शहीद होने का है, हम लगातार नाम दिखा पा रहे हैं उन शहीद जवानों के जिन्हें शहादत हासिल हुई है। सालिकराम सिन्हा कांस्टेबल है जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच, अर्जुन राजभर जो शहीद हुए हैं, विक्रम यादव हेड कांस्टेबल, रवि पटेल कांस्टेबल जो शहादत को हासिल हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, और राजेश सिंह कांस्टेबल गाजीपुर यूपी के रहने वाले थे, छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो शहादत को हासिल हुए हैं, शहीद हुए हैं। इसके अलावा राम कुमार यादव हेड कांस्टेबल थे, प्रधान आरक्षक थे, वो भी शहीद हुए हैं इस नक्सली घटना में। आशुतोष, मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच पा रही होगी तो एक बड़ी चूक की बात भी यहां पर सामने आ रही है, क्योंकि जब नक्सलियों को इस बात की जानकारी थी कि प्राइवेट गाड़ी पर हमला हो सकता है, तो क्या कोई सावधानी में, क्या इंटेलिजेंस में कोई फेल्योर सामने आया अब तक? ये बिल्कुल कहा जा सकता है चूक है। इसी वजह से इतनी बड़ी खामियाजा जो है ये भुगतनी
पड़ रही है। वजह यही है कि देखो, प्राइवेट गाड़ी या फिर किसी भी वाहन में जंगलों में सफर करना जवानों को प्रतिबंधित। आशुतोष, आपकी आवाज मुझ तक बराबर जी बिल्कुल। तो साफ तौर पर जो है यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर लगातार न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आ चुकी है घटना स्थल की, जहां पर यह पूरा हादसा हुआ, जो घटना घटी जिसमें 11 जवान शहीद हुए हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही जगह जहां पर नक्सलियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया, जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हो गए हैं। डीआरजी के 11 जवान शहीद हुए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है जिसमें ये देखिए, इसी वाहन से गुजर रहे थे हमारे जवान, जिस वाहन को निशाना बनाया गया, जिस पर फायरिंग की गई, बम ब्लास्ट किया गया, आईडी रखा हुआ था जिसके ऊपर से गाड़ी गुजरी और उसके बाद ये बड़ा ब्लास्ट होता है, 11 जवान शहीद हो जाते हैं। ये तस्वीरें सामने आई है घटना स्थल की, ग्राउंड जीरो की, जहां ये बड़ा हादसा हुआ। एक तरफ हम नाम भी आपको बता रहे हैं, जिन जवानों को शहादत प्राप्त हुई उनके नाम आपको बता रहे हैं। राजेश सिंह कांस्टेबल थे, वो शहादत को हासिल हुए हैं। राम कुमार यादव शहीद हो गए हैं, हेड कांस्टेबल थे और वो भी उस काफिले में शामिल थे जो वहां से गुजर रहा था। टिकेश्वर ध्रुव असिस्टेंट कांस्टेबल थे सीएएफ के, वो भी शहीद हुए हैं। ये नाम निकलकर सामने आ गए हैं 11 जवानों के जो शहीद हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीर आपको एक तरफ दिखा रहे हैं, बड़ी वारदात जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है, नक्सली वारदात। जिस तरह से गाड़ी वहां से गुजरी, उसके ठीक कुछ सेकंड्स में एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें 11 जवान शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जैसा कि आशुतोष ने बताया। वहां पर फायरिंग भी हुई, धमाके के बाद एक बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद फायरिंग वहां पर होती है और माना यह भी जा रहा है, आंकड़ा यह भी आ रहा है कि नक्सलियों पर भी जवानों ने फायरिंग की मौके पर अपने बचाव के लिए और उसके बाद 11 जवान शहीद हो गए हैं। एक तरफ नाम आपको दिखा रहे हैं जिन जवानों को शहादत प्राप्त हुई है, जो शहीद हो गए हैं इस नक्सली वारदात में। राजेश सिंह कांस्टेबल थे, वो भी शहीद हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुल 10 जवान और एक सिविलियन, जैसा कि जानकारी सामने आई, कुल 11 लोग, 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं जो कि उस गाड़ी में सवार थे। उस गाड़ी को निशाना बनाया गया। दंतेवाड़ा हमले में बड़ा